तमाम गांव में एक अत्यंत भूतिया हवेली थी जिसका नाम था भूतों का मंदिर। गांव वाले कहते थे कि रात को वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और वहां रहने वाले लोगों को रात के समय अजीब हरकतें महसूस होती हैं। गांव में एक युवक नामक रजत था जो बहुत ही निर्भीक और उत्साही था। एक दिन उसने दोस्तों के साथ मिलकर तय किया कि वह उस हवेली में रात बिताएंगे और यह रहस्यमयी स्थान का सच जानने का प्रयास करेंगे। रात के समय गुहार से भरी हवेली का दरवाजा खुला था। रजत और उसके दोस्त धीरे धीरे अंदर घुसे। हवेली की अंधेरी कोने में एक विशाल मंदिर बना हुआ दिखाई दिया। वहां से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई वहां पर मौजूद हो। रात का समय बीतता जा रहा था और वे मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। मंदिर के अंदर वे एक विशाल सिंहासन पर एक अदृश्य राजा की प्रतिमा देखते हैं। राजा की आंखें चमक रही थीं और उसके हाथ में एक अजीब सी पुस्तक थी। धीरे धीरे रात बढ़ती जा रही थी और वे महसूस कर रहे थे कि कुछ विचित्र हो रहा है। अचानक मंदिर की सारी आंधकारिकता उजागर हो गई और राजा की प्रतिमा ने बोलना शुरू किया। तुम यहां क्यों आए हो? राजा की प्रतिमा ने पूछा। रजत और उसके दोस्त थरथराए हुए बोले, हम यहाँ के रहस्यों को सुलझाने आए हैं। राजा ने कहा, मुझे मुक्ति की तलाश है और तुम मेरी सहायता कर सकते हो। मेरी पुस्तक में सभी जवाब हैं। राजा ने उन्हें अपनी पुस्तक से एक मंत्र सिखाया और कहा, इसे पढ़ो और रात के समय हवेली के आसपास की भूतियां आत्माएं शांति पा सकती हैं। रजत और उसके दोस्तों ने मंत्र का उच्चारण किया और हवेली में चमकती रोशनी में वापस आ गए। हवेली अब भूतों से भरी हुई नहीं लग रही थी और एक शांतिपूर्ण माहौल में बदल गई थी। रात बीतती चली गई और सुबह हो गई। रजत और उसके दोस्तों ने राजा की प्रतिमा को धन्यवाद दिया और हवेली से बाहर निकले। वे गांव वालों को सच्चाई बताने के लिए उत्सुक थे और इस अनुभव के बारे में बताने लिए तैयार थे। इस प्रकार भूतों का मंदिर का रहस्य सुलझाया गया और गांव में शांति की वापसी हुई। लेकिन रजत और उसके दोस्तों के दिल में यह अनुभव हमेशा के लिए बसा रहा और उन्हें पता चला कि वास्तविकता में रहस्यों का हल शांति और समृद्धि की ओर जाता है।